आज हम एलिमनी के संबंध में चर्चा करेंगे। यानी कि तलाक के बाद जो पत्नी को जो राशि दी जाती है, खर्चा या भत्ता जो न्यायालय दिलवाता है, उसे हम एलिमनी कहते हैं। तो वह न्यायालय कितनी राशि एक महिला को दिला सकती है, उस संबंध में हम चर्चा करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो जब भी कोई तलाक का केस होता है तो उसमें संबंध में जब डिक्री निर्धारित की जाती है तो न्यायालय पत्नी को कुछ राहत के रूप में कुछ राशि दिलवाती है। तो महिला को पति की संपत्ति में से क्या क्या मिल सकता है, क्या क्या नहीं मिल सकता, उस संबंध में बात करेंगे हम। तो न्यायालय पहला तो होता है कि स्त्री धन। तो इस संबंध में मैंने एक वीडियो डाल रखा है कि स्त्री धन क्या होता है, तो आप देख सकते हैं। तो पहली बात तो स्त्री धन। स्त्री धन वो संपत्ति जो विवाह के समय, विवाह से पूर्व जो भी महिला ने खुद के परिश्रम से या उसे कोई गिफ्ट के रूप में या किसी ने कुछ दिया है, तो सारी जो संपत्ति स्त्री धन जो है वो तो उसको पूरा का पूरा उसको मिलेगा, महिला को सारा धन जो है महिला को मिलेगा। इसके बाद यदि पति की संपत्ति में से न्यायालय पहले तो ये देखेगा कि विवाह को कितना समय हो गया है, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, तो उस हिसाब से न्यायालय खर्चे को जोड़ेगा। तो ये पहले तो न्यायालय देखेगा कि पति की क्या स्थिति है, कितने बच्चे हैं, क्या स्थिति। यदि 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चे पति के पास हैं, तो जो खर्चा को उस हिसाब से देखा जाएगा कि बच्चे दोनों पति के पास है तो पत्नी को कितना खर्चा दिलाया जाए। यदि एक बच्चा पत्नी के पास है और एक पति के पास है तो एक बच्चे का भी खर्चा जोड़कर पत्नी को दिलवाया जाएगा। या दोनों बच्चे पत्नी के पास हैं तो ऐसी स्थिति में पत्नी को दोनों बच्चे और पत्नी का खर्चा तीनों को जोड़ कर एलिमनी जो है वो दिलाई जाएगी। तो ऐसी स्थिति में यदि पति और पत्नी दोनों के बीच में कोई संतान नहीं है, दोनों संतान नहीं है, तो ऐसी स्थिति में देखा जाएगा कि पत्नी के अधिकार में या पत्नी के नाम से कितनी प्रॉपर्टी है और पति के नाम से कितनी प्रॉपर्टी है। और यदि पत्नी जॉब करती है तो उसकी सैलरी कितनी है, और पति अगर जॉब करता है तो उनकी सैलरी कितनी है, तो उस हिसाब से भी जोड़कर मेंटेनेंस या एलिमनी की जो राशि है वह पत्नी को दिलवाई जाएगी। यदि पति बहुत सी बार ऐसा भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि पति सक्षम नहीं है और पत्नी सक्षम है तो उल्टा पत्नी से भी पति को एलिमनी के रूप में कुछ खर्चा दिलवाया जा सकता है। तो यहाँ पर बात यह है कि जो भी कोर्ट न्यायालय डिसाइड करेगा पूरी स्थिति को देखकर उसके बाद में एलिमनी की जो राशि है वह निर्धारित करेगा कि कितनी राशि पत्नी को दिलवाई जाए, क्या स्थिति है पति की, क्या स्थिति है पत्नी की, क्या स्थिति है पत्नी जॉब करती है नहीं करती है, पत्नी के नाम से कितने असेट हैं, कितनी प्रॉपर्टी पत्नी के नाम से जोड़ी गई, कितने प्रॉपर्टी पति के नाम से, कितने बच्चे हैं, तो कौन सा बच्चा पत्नी के साथ में रहेगा, कितने बच्चे पत्नी के साथ में, लड़की है या लड़का है, कितने लड़कियां पत्नी के साथ में, कितने लड़के पति के साथ में रहेंगे, या सारे बच्चे पत्नी के साथ में रहेंगे, या सारी बच्चियां पति के साथ में रहेगी। तो इन सब को जोड़ने के बाद न्यायालय एक निष्कर्ष निकालता है कि भाई इतनी राशि जो है पत्नी को दिलवाई जाना आवश्यक है। या इस हिसाब से भाई बच्चे हैं तो भाई बच्चों का भी खर्चा निकल सके और पत्नी का भी चल सके, तो इस हिसाब से इतनी मनी पत्नी को दिलवाई जाएगी। और यदि कोई बच्चा नहीं है, पत्नी खुद जॉब करती है, तो उस हिसाब से न्यायालय पति के पास कुछ नहीं है तो न्यायालय पत्नी को भी दिलवा सकता है एलिमनी कि नहीं आपको इनको इतना खर्चा देना पड़ेगा, पति सक्षम नहीं है आपका, या कोई अपाहिज है या कोई कारण है या जिस कारण से वह खर्चा या कमाई नहीं कर पा रहा है। तो इस स्थिति में भी यह देखना बहुत अनिवार्य हो जाएगा न्यायालय के लिए कि भाई पत्नी आज सक्षम है और पति नहीं है तो उसको पत्नी से पति को खर्चा दिला जाए। तो हम यहाँ पर चर्चा को यही बात है विषय कि न्यायालय पूरी स्थिति को देखेगा, पूरी स्थिति पर विचार करेगा, उसके बाद ही जो एलिमनी की राशि है पत्नी के पक्ष में या पति के पक्ष में डिसाइड करेगा।